मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर मधु राठौर फ्रॉम बाबा गंगादास गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज। मैंने पिछले लेक्चर में आपको लोकतंत्र कराया था, जिसके अंतर्गत मैंने लोकतंत्र के विभिन्न रूप एवं सिद्धांत व दृष्टिकोण आपको कराए थे। और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ लोकतंत्र के प्रकार। तो लोकतंत्र के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो दो तरीके के प्रकार बताए गए हैं। एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो जहाँ पे कम पॉपुलेशन होती है वहाँ पे होता है, और यह पहले होता था, यानी पुराने समय में जब हज़ारों में जनसंख्या होती थी राष्ट्रों की। आज के समय में यह स्विट्ज़रलैंड के 5 कैंटनों में पाई जाती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और हर्नशॉ के शब्दों में वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों या प्रतिनिधियों के प्रभुसत्ता का प्रयोग करती है। और वर्तमान काल में अधिकांश राज्यों का आकार इतना बड़ा है, जनसंख्या की दृष्टि से भी, आकार की दृष्टि से भी, तो इसलिए यह प्रणाली लागू करना संभव नहीं है, और इसीलिए हम आज अप्रत्यक्ष लोकतंत्र वहाँ पर फॉलो करते हैं। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? जे.एस. मिल के अनुसार अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। यानी जो इंटरवल्स पे जो चुनाव होते हैं उसमें वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। और एब्राहम लिंकन ने तो कहा ही है, जो उनकी बहुत इम्पोर्टेंट परिभाषा है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। उसी तरीके से लॉर्ड ब्रायस ने भी एक परिभाषा दी है लोकतंत्र की। उन्होंने कहा है लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं अपितु संपूर्ण समाज के सदस्यों में निहित होती है। तो ये है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जैसा कि भारत में है। और यहाँ पर हम हर 5 वर्ष बाद लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और विधानसभाओं में भी हर 5 वर्ष बाद विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो इस प्रकार से निकायों में, पंचायती राज संस्थाओं में भी चुनाव होते हैं। तो ये जो है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमारे कंट्री में फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अब कुछ लक्षण जो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के पाए जाते हैं वो क्या है? पहला लक्षण है जनता का शासन, यानी संपूर्ण जनता का शासन लोकतंत्र में होता है। और जनता का अर्थ है यहाँ पर जन समूह या प्रत्येक व्यक्ति। फिर जनता द्वारा निर्मित शासन जो है वो भी एक लक्षण है लोकतंत्र का। और लोकतंत्र में सरकार का निर्माण जनता द्वारा किया जाता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। एक और लक्षण जो लोकतंत्र का है वह है लोकतंत्र शासन एक साधन है, साध्य नहीं है। यानी लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता और शासन को एक साधन माना जाता है।